इसलिए पीछे चर्चा आई थी कि तपस्वियों से भी अधिक, ज्ञानियों से भी अधिक, कर्मकांडियों से भी अधिक वो मेरा भक्त योगी होता है। तुमने तो ब्याह किया नहीं, तो अब ये तंतु रात दिन तुम्हारे जीवन को काट रहे, जहां तुम खत्म हुए हम सब नरक में गिर जाएंगे। पितरों ने कहा तुम पितर ऋण से युक्त हो, मुक्त तभी होगे जब ऐसा करो। वो दृश्य खत्म, अंतर ध्यान हो गया। वो बड़े दुखी हुए कि क्या करें। तो उन्होंने मन में निश्चय किया कि ब्याह तो करूंगा पितरों के उद्धार के लिए। इतने बड़े तपस्वी हैं जरत्कारु जी, बड़ी महिमा है, लेकिन बात यहां फंस गई, पितृ। उन्होंने मन में निश्चय किया कि कोई आके अपनी कन्या दे दे और उसका भी नाम जरत्कारु हो। मैं बिल्कुल भरण पोषण नहीं करूंगा और कभी हमसे कोई प्रश्न ना करे। ऐसी अगर कोई कन्या देगा तो मैं स्वीकार कर लूंगा। अब ऐसे ना नगर जाना है ना किसी से बात करनी, तो वृक्षों से कहते अपने पितरों के उद्धार के लिए मैं चाहता हूं कि कोई पाणी ग्रहण संस्कार करा दे, कोई हमारे नाम की कन्या को दे दे, और ऐसा ऐसा व्रत है। ऐसा ही बोल रहे थे कि वासुकी नाग उपस्थित हो गए और उनकी बहन का भी नाम जरत्कारु था। उन्होंने कहा सुनिए महाराज, मैं नागराज वासुकी हूं, सब देव रूप में, कोई ऐसे नहीं सांप वैसे वाले, देव रूप, सुंदर कन्या जरत्कारु। बोले ये कन्या मैं आपको समर्पित करता हूं, हमारा सौभाग्य होगा आप जैसा महर्षि हमारी बहन का पति बने। इसका भी नाम जरत्कारु है और आपकी जो इच्छा है कि मैं भरण पोषण नहीं करूंगा तो मेरे पास संपूर्ण वैभव है, आप भी पधारिए, मैं आपका भी भरण पोषण करूंगा, अपनी बहन का भी। तीसरी बात, मेरी बहन इतनी शास्त्र सम्मत आराधना से युक्त है कि वो कभी आपसे प्रश्न ही नहीं करेगी, तो उनका स्वीकार है। प्रसन्न हुए, चले गए। काफी समय तक उनके महल में रहे। एक दिन जरत्कारु अपनी जरत्कारु पत्नी की गोद में सर रख कर ऐसे लेटे हुए थे, सो गए। और शास्त्रज्ञ थी, संध्या का काल था। संध्या काल में निषेध है मैथुन करना, भोजन करना और स्वाध्याय करना, ये सब संध्या काल में बस भगवत स्मरण प्राण लोकवत। लेकिन हमारे यहाँ महारानी जी की संध्या आरती और संध्या भोग लगने के बाद, ये इसीलिए वृंदावन धाम इसका कहीं भी ये वेदान्नपि संन्यस्त, वेदों से भी ऊपर उठी हुई रसमयी रसोपासना है, प्रियालाल की महल है। ये जगत सिद्धांत नहीं है, ये जगदीश का भी सिद्धांत नहीं है, ये प्रेम सिद्धांत है। वृंदावन नित्य विहार रस है, इसलिए इसको बीच में बता देते हैं कहेंगे दूसरे को तो, और यहाँ शाम के तो भोग ही लगता है, गान बजान होता है, बकाया सिद्धांत है। आंख मूंद करके या तो गायत्री जप या जो गुरु मंत्र चुपचाप शांत भाव से जपे, ऐसा। अब वो इस चिंता में थे कि मेरे पति का धर्म जा रहा है और मैंने आज तक कुछ बोला नहीं अपने पति से, अगर बोलती हूं तो हो सकता है ये नाराज हो जाए और छोड़कर चले जाए। अगर मुझे छोड़ देते हैं और इनका धर्म बचता है तो ये ठीक बात रहेगी। कितनी विवेकवान है। अगर ये सोते रह गए और सूर्य अस्ताचल को चले गए तो इनका धर्म लोप हो जाएगा, ये मैं होने नहीं दूंगी, अपने पति का धर्म लोप नहीं होने। और वो उस समय भी केवल एक लंगोटी लगा के रहते थे, अस्थि मात्र हो रहे शरीर। वहां भी ऐसा नहीं कि दूल्हा बनकर के सज, नहीं, वैसे ही केवल पितरों की तृप्ति के लिए उन्होंने बात स्वीकार की थी। उन्होंने कहा महाराज उठिए, संध्या का समय है, शास्त्र निषेध करता है इस समय सोना नहीं चाहिए, नहीं आपके धर्म का लोप हो जाएगा। महाराज उठिए, सूर्य अस्ताचल को बस पहुंचने ही वाले हैं, उठिए। उठे एकदम लाल आंख करते हुए, तुमने हमें टोका कैसे, तुमने हमसे प्रश्न कैसे कर दिया, मैं अभी तुम्हारा त्याग करता हूं। बोले स्वीकार है, आपके धर्म का लोप ना हो। कहीं सूर्य अस्ताचल को चले गए, आपने अर्घ नहीं दिया तो जीवन भर की आपकी उपासना में कलंक लग जाएगा कि आपने संध्या काल में शयन करते हुए सूर्य आराधना नहीं की, आपके धर्म का लोप हो जाए। बड़ा सूक्ष्म धर्म का विषय। तो उनका सूर्य की ताकत कैसे कि मैं सोता रहूं और वो अस्ताचल को चले जाए, ये ऐसे महात्मा थे। का सूर्य की ताकत कैसे, भगवान व्यास देव जी ने लिखा है, किसी कहानी की बात नहीं। सूर्य की सामर्थ्य कैसे है कि मैं अर्घ ना दूं और वो अस्ताचल को चले जाएं, सूर्य तब तक रुके रहते जब तक मैं सोता रहता, पर तुमने टोक दिया, अब मैं चला।
जब चले तो उन्होंने कहा हमारे गृहस्थ धर्म का जो फल होता है, आपके पाणी ग्रहण स्वीकार का जो फल होता है, उसको बिना दिए आप कैसे चले जा रहे हैं? तो उनका आस्ति वो है, चले गए। उसी से आस्तिक मुनि का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने आगे बड़ा चरित्र है उनका, आस्ति, तो उसी से नाम रखा आस्तिक। आस्तिक उन्होंने जन्मेजय की यज्ञ को बंद किया। आप सोचो, एक पितर की तृप्ति के लिए उनको ये सब करना पड़ा। और श्री हरिशरणम और निरंतर भजन, तो मातृण, पितृण, देवऋण, ऋषि ऋण, सब ऋणों से उपासक मुक्त होकर के परम धाम को जाता है। एकमात्र भगवदास है, पर ये मूढ़ जन इस बात को नहीं जान पाते हैं। बिना कारण कृपा करने वाले प्रभु जीव को मनुष्य शरीर देते हैं। ये मनुष्य शरीर अंतिम शरीर है, अगर इसमें नहीं बना तो फिर चले जाओगे 84 लाख योनियों के चक्र में। इसी शरीर में अनंत जन्मों के संचित कर्म समुदाय का नाश करके भगवत प्राप्ति होती है या मोक्ष पद मिलता है। कौन सा प्राणी किस गति को जाएगा भगवान देखते हैं पर संकल्प नहीं करते, ध्यान रखना, क्योंकि आगे की भी देख रहे हैं। वो देख रहे हैं जो तुम कर रहे हो वैसे गति बनती चली जाएगी, भगवान संकल्प नहीं करते। भगवान तो एक बार संकल्प कर दिया, एको हम बहुश्यामा, उसी में बहुत रूपों में प्रकट हो गए। अब तुम्हें संकल्प करना है कि इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। जो संत शास्त्र सदगुरुदेव कह रहे हैं ऐसा करो ऐसा ना करो, यदि आप इस भावना को स्वीकार करके आराधना करेंगे तो निश्चित निश्चित भगवत प्राप्ति इसी जन्म में हो जाएगी। प्रभु केवल तुम्हें निमित्त बनाना चाहते हैं, कल्याण तो वही करेंगे। जैसे अर्जुन से कह रहे हैं भीष्म आदि द्रोण आदि मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम केवल निमित्त मात्र भवशव्य साचिन। ऐसे ही अय उपासक तू केवल निमित्त बन जा, जो शास्त्र सदगुरुदेव आज्ञा करते हैं वैसे ही तू चल दे अपने मन को मार के, केवल तू निमित्त बन जा। कल्याण या भगवत प्राप्ति या मोक्ष वो तो भगवत कृपा से होगी। पूरी उद्धार की सामग्री तेरे अंदर जागृत कर देंगे प्रभु, केवल तू निमित्त बन जा, मेरी कृपा तेरी सारी बात बना देगी। विश्वास करो, इस बात पर विश्वास करो। भगवान कह रहे हैं तुम निमित्त बन जाओ, जो आदेश कर रहे हैं वैसा पालन करो, काम तो सब मेरी कृपा कर देगी। जो ऐसे मनुष्य शरीर ऐसी कृपा प्राप्त होने पर भी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता, तो मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत सा आत्महा। ऐसी मेरी कृपा का सहारा मिलने पर यदि वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता तो बोले आत्महा है, वो आत्महत्यारा है, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। मनुष्य के लिए खास बात है कि प्रभु ने कृपा करके तुम्हें जो सामर्थ्य दी है, जो समझ दी है, जो सामग्री दी है, उसका दुरुपयोग मत करो। केवल भगवत प्राप्ति के लिए चलो, केवल भगवत प्राप्ति के लिए। ये सबकी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल बात समझ ले, केवल भगवत प्राप्ति के। ये जो कहते हैं कि और हमारे धर्म कर, ये सब फसाव है। आप गृहस्थ बने रहो, आप व्यापारी बने रहो, पर आप लक्ष्य रखो कि मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। आपका लक्ष्य दृढ़ होगा तो नाम जप चलता रहेगा, संसार का कोई विकार आपको परास्त नहीं करेगा। अगर आपने ऐसा अटल निश्चय कर लिया तो तुम्हें जो भगवत सामर्थ्य मिली उसका तुम दुरुपयोग नहीं करोगे। देख लो, अपने लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति उसको विषयों में दुरुपयोग करके नष्ट कर रहे हैं। कहते हैं अब हमारा मन नहीं लगता, अब हमारा बड़ा शांति है, घबराहट है। क्यों शांति है, क्यों घबराहट है? जब तक तुम धर्म विरुद्ध नहीं करोगे तो अशांति नहीं हो सकती, भय नहीं लग सकता, विषाद नहीं हो सकता, क्लेश नहीं हो सकता। लिख लो ये बात। किसी को भी कभी भी भय महसूस हो रहा है, अशांति महसूस हो रही, घबराहट महसूस हो रही, आप भगवत प्रदत्त शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, सामग्री का दुरुपयोग कर रहे हैं, अर्थात कोई न कोई अधर्म आचरण कर रहे हैं।